भोपाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली सुजाता इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी के बेटे विवेक के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़ी ही आदर सम्मान के साथ सुजाता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे समय बीतता गया सुजाता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सुजाता की सास सुजाता से काफी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। फिर गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी तो सुजाता ने सोचा कि अपने मायके घूम आऊं। तो उसने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो सुजाता, अगले साल चले जाना। सुजाता यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब प्रेमा दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है, मेरी खुशी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और क्या मैं दिन भर इन लोगों को केवल खाना बना के खिलाती रहूं? घर का सारा काम करती हूं, क्या सिर्फ मेरी यही जिंदगी है? और सुजाता अपने कमरे में आंसू की धारा समेटे चली गई। फिर थोड़ी देर बैठे बैठे सुजाता सोच रही थी कि शाम को प्रेमा दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगी रहेगी, कभी प्रेमा दीदी के लिए समोसे बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है। जाती हूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, सुजाता जल्दी नीचे आओ, देखो प्रेमा आई है। सुजाता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? प्रेमा सुजाता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? प्रेमा शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। सुजाता बोली, अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल मैं 2-3 घंटे ही रुकूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ ले गए हैं दिखाने के लिए, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। फिर सुजाता ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सुजाता की सास ने सुजाता से कहा, तुम एक काम करो, प्रेमा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी प्रेमा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा क्यों माँ? सुजाता की सास बोली, ये भी सही है। सुजाता और प्रेमा किचन में जाती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। प्रेमा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। सुजाता रसोई के काम को समेटकर रात को अपने कमरे में गई तो विवेक ने कहा कि सुजाता तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। तो सुजाता ने जरा सा ऊंची आवाज में कहा, हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। प्रेमा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन
मिलकर तो जाती है। विवेक बोला, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। और दीदी भी कहाँ आती है, वो तो जब जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सुजाता, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए सुजाता सो जाती है। सुबह उठकर सुजाता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में पड़ोस की आंटी सुजाता की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी आंटी सुजाता की सास से पूछती है कि प्रेमा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? सुजाता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। सुजाता की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही सुजाता निराश हो जाती है। आंटी चली जाती है। काफी देर तक सुजाता यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और वह अब घर में निराश रहने लगी। बहू को ऐसे निराश देखकर एक दिन सास ने पूछा, सुजाता यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या विवेक ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, सुजाता की आवाज में दर्द था। सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है। सुजाता की आंखों में आंसू भर आई और उसने सास को सारी बात बता दी कि आप कैसे आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात? अरे बेटा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सुजाता सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को विवेक जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, सुजाता अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। तभी सुजाता तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। विवेक को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। विवेक सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस की बात नहीं है। सास बहू के सिर पर हाथ फेर रही थी और विवेक एकटक सुजाता और अपनी माँ को देखता रहा।